आम के फलों को लेकर ही आजकल बातचीत होती है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि जो हमारा पागलपन है इस फल के लिए और वैसे ही मतलब फलों के लिए, वो असल में अमराई से है, फल से नहीं है। और हमारे देश में, जिसे आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, हमारे देश में साधारण लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रूप अमराई था। जो सबसे बड़े, जैसे तालाब था, जो बड़े चीज़ें मानी जाती हैं जिनके बिना कोई गांव होता ही नहीं था, उनमें से एक अमराई थी। और ये समझने में मुझे काफ़ी समय लगा, और मुझे समझ में ये आया कि दो तरह की आमों की संस्कृति बहुत पहले से हिंदुस्तान में रही है, और जैसे जैसे लोग आके बसते गए उसमें तरह तरह के बदलाव आते चले गए। लेकिन मूलतः दो तरह के मतलब हमें ये अंदाज़ा भी नहीं है आज कि हम इतने पागल आम के पीछे क्यों होते हैं। वो फल से नहीं है, वो अमराई से। और अमराइयाँ लगभग इस देश की कट चुकी हैं, बागीचे लगे हैं, और बागीचे और अमराई में काफ़ी फ़र्क होता है। जो नए लोगों के लिए दोनों शब्द ही अटपटे हो सकते हैं, लेकिन अमराई बीज से लगाए हुए पेड़ों की होती थी, बहुत घनी होती थी। अमराई के बारे में पुराने लोग ये कहते हैं कि अमराई तभी कहला सकती थी जब वहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन पे ना पहुँचे और बहुत बड़ी हो, इतना घना हो। और ज़्यादातर अमराइयाँ शामिलाती ज़मीन पे होती थी, जिनके फल कोई भी ले सकता है, लेकिन काटने के बड़े पक्के नियम थे। जैसे गाँवों में भड़भूंजे और कुम्हारों को जलावन की ज़रूरत काफ़ी होती, जलाने की लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो उन्हें आम के पत्ते, आम की गिरी हुई शाखाएं उठाने की अनुमति गांव से थी, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता था। इस तरह के नियम जब मिलते हैं तो पता लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारे गांव की रचना, नगरों की रचना, ये सब अमराइयों के इर्द गिर्द बनी थी। उत्तर भारत में बहुत से शहरों में आज तक ठंडी सड़क पाई जाती है, हर शहर में। और ठंडी सड़क आप पहले देखें तो ये दिखता है कि ठंडी सड़क वो हुआ करती थी जिसके दोनों तरफ घने आम के पेड़ हों। बिल्कुल। और जिस शहर में ठंडी सड़क ना हो उस शहर को नीची आंख से देखा जाता था। जिस गांव में अमराई ना हो उसे नीची आंख से देखा जाता था। ऐसे गांव थे ही नहीं। तो ये पता लगता है कि अनेक युद्ध अपने यहाँ अमराइयों में लड़े गए। हाँ, पलाशी का युद्ध, हाँ बिल्कुल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, पानीपत के युद्ध, ये सब अमराइयों के आसपास आते हैं। तो मुझे ये बड़ा अचरज हुआ कि अमराइयों में ऐसा क्या है कि लड़ाकों को अपनी तरफ खींच लेती थी। जब इस पे शोध पूरा हुआ तब समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि अमराइयाँ लड़ाकों को खोज लेती थी। इस देश में आप कहीं भी हों, आप अमराई से दूर नहीं थे। फ़र्क ये है कि जब लोग साथ मिलके उत्सव मनाने अमराई में जाते हैं तो वो इतिहास में दर्ज नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो इतिहास नहीं है, वो जीवन है। जंग दर्ज हो जाती है, और जंग दर्ज हो जाती है।